नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है वैदिक ग्रंथ के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का विस्तृत राशिफल कैसा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस महीने ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जो आपकी किस्मत की रफ्तार को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। किन्हीं कारणों की वजह से कुछ दिनों से मैं अपने इस चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अभी स्थिति ठीक है और अब जो है डेली आपको इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया राशिफल आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस महीने का आरंभ एक दिव्य महाप्रयोग से कीजिएगा जिससे पूरा नंबर आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो जाए और ग्रहों का बल आपके पक्ष में हो जाए। सबसे पहले विस्तृत राशिफल जानने से पहले मैं आपको उपाय बता देता हूं। सुबह बुधवार के दिन हरे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसे घर के पूजा स्थान पर बालकनी में बिछाएं और उस पर मिट्टी की एक छोटी कश्ती रखें। कश्ती में तिल का दीपक जलाएं और फिर एक मंत्र बता रहा हूं, उसको 3 बार आप बोलें। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम पन्ननाभाय नमः, ओम बुद्धाय पन्ननाभाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलने के बाद दीपक जलाने के बाद गुड़ और घी से बने हलवे का छोटा सा भोग लगाएं। किसी वृद्ध व्यक्ति या किसी पंडित जी को प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा। इस प्रयोग से आपके जीवन में बुद्ध की ऊर्जा बढ़ेगी। बुद्ध वाणी और धन में स्थिरता अवश्य ही लेकर आएंगे। अब चलते हैं अपने ग्रह स्थिति और राशि प्रभाव की तरफ। जानते हैं नवंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने की ग्रह स्थितियों की। 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार के संकेत अब इस समय दिखाई देंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे और मंगल पहले से वहां मौजूद है। इस संयोजन से कार्य क्षेत्र में जोश और निर्णय शक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, पर साथ ही थोड़ा सा गुस्सा और अधीरता भी बढ़ सकती है, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है मेरे मित्रों। 23 नवंबर को बुध तुला राशि में जाएंगे। संवाद, व्यापार और डीलिंग के लिए यह उत्तम समय आपके लिए रहेगा कन्या राशि के जातक। गुरु इस समय कर्क राशि में उच्च के स्थान पर बैठे हुए हैं, जो परिवार, शिक्षा और सम्मान के लिए शुभ फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। शनि मीन राशि में विराजमान है, जो संयम, कर्म और निष्ठा और आपको प्रेरित कर रहे हैं उसकी तरफ। तो ये समय जो नवंबर का महीना है कन्या राशि के जातकों के लिए वो बहुत ही शुभ और अच्छा महीना व्यतीत होने वाला। कुल मिलाकर नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए शुरुआत में ऊर्जा भरा रहेगा, मध्य में थोड़ा संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा, संतुलन मांग रहा होगा ये महीना, और अंत में सफलता से भरा रहने वाला है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर तरफ से आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सबसे पहले आप जानते हैं करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में नवंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब आते हैं करियर और व्यापार की दिशा में। इस महीने कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपके अवश्य ही बनेंगे। मंगल और सूर्य का संयोजन आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। किसी बड़े अधिकारी या क्लाइंट से मुलाकात भी इस समय संभव है और वो स्थिति आपके लिए लाभदायक भी होगी। लेकिन अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी तो आपको बिल्कुल नहीं करना। इस महीने में कन्या राशि के जातक बिल्कुल ध्यान दें इस चीज को। 23 नवंबर के बाद बुध का प्रभाव बढ़ जाएगा और बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट और समझौते सावधानी से करेंगे तो यह महीना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। उपाय के रूप में बुधवार के दिन एक गोमती चक्र को हरे कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर रख दें और ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें। इससे बुद्ध देव की कृपा आपको मिलेगी और आपके निर्णय लेने की शक्ति जो है प्रबल हो जाएगी और सटीक बनेगी। धन और वित्त की दिशा में देखें तो वित्तीय दृष्टि से नवंबर का आरंभ आपके लिए अनुकूल रहेगा। शुक्र का तुला राशि में प्रवेश आपको स्थिर और आय और आराम के संकेत देता दिखाई देगा, पर ध्यान रखिए 11 नवंबर के बाद कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं आपके, जिसका आपको खास ख्याल रखना है। जैसे घर की मरम्मत है या परिवार की जरूरतें हैं। इस समय उधार देने लेने से आपको दोनों चीजों से बचना चाहिए और खर्चों का लेखा जोखा रखना आपके लिए बहुत ही ठीक होगा। अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं उसका लेखा जोखा आप जरूर रखें।
वो भी स्थिति सुधर सकती है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, शुक्रवार को पीले वस्त्र पहने और हल्दी का एक छोटा सा डिब्बा अपने पर्स में जरूर रखें। ओम शुभ शुक्राय नमः 27 बार जाप करें। यह प्रयोग आपको आर्थिक स्थिति और संचित धन को बढ़ाने में मदद करेगा। अब हल्दी का छोटा डिब्बा आप पर्स में कैसे रख सकते हैं? तो आप एक काम करते हैं, सफेद कागज जिसपे कोई लाइन वगैरह ना हो, उसमें भी थोड़ी सी हल्दी रख के आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर शिक्षा और विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो इस महीने में मंगल और बुध दोनों आपकी शिक्षा को गति देने वाले हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 से 10 नवंबर तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा, पर 10 से 15 नवंबर के बीच का ध्यान रखना आपको थोड़ा जरूरी रहेगा। थोड़ा मानसिक दबाव या एकाग्रता की कमी आ सकती है, इसलिए हर रात सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान करें और ओम बुद्धाय नमः का 21 बार जाप करें। यह स्मरण शक्ति और एकाग्रता दोनों को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों का। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा मेरे मित्रों, पर थकान, आंखों में जलन या सिर दर्द जैसी छोटी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्य मंगल की उग्रता से ब्लड प्रेशर और गुस्से पर काबू रखना भी इस महीने आपके लिए आवश्यक है। हर गुरुवार की शाम सूर्य नमस्कार 10 बार जरूर करें और सोने से पहले 2 लौंग और 1 काली मिर्च गुनगुने दूध में उबालकर आपको पी लेना चाहिए। यह उपाय आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगा। परिवार और रिश्ते नवंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए परिवार के क्षेत्र में नवंबर की शुरुआत बहुत सुखद है। शुक्र का तुला में प्रवेश आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी, लेकिन 11 नवंबर के बाद गुरु के वक्री प्रभाव से माता पिता या ससुराल पक्ष से हल्की अनबन हो सकती है। मेरे मित्रों, यह समय संयम और धैर्य से निकालिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। शनिवार को माँ लक्ष्मी को सफेद चावल और फूल अर्पित करें और परिवार के साथ 15 मिनट संवाद अच्छे से उनके साथ बिताएं, उनके साथ संवाद करें, उनसे उनकी मन के बातों को जानने की कोशिश करें। इससे आपके रिश्ते पुनः प्रेम और सम्मान से भर उठेंगे। अब जान लेते हैं सप्ताहवार संकेत कैसा है नवंबर का महीना। पहला सप्ताह आपके लिए कन्या राशि जातक के लिए उत्साह और नई शुरुआत लेकर आएगा। नए काम शुरू करने या इंटरव्यू देने के लिए यह समय शुभ रहेगा। दूसरा सप्ताह खर्च और संयम का है। अनावश्यक खरीदारी से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। बात करें तीसरे सप्ताह की तो स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में ध्यान देने का यह तीसरा सप्ताह रहेगा। यात्रा या काम में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसलिए उसका ख्याल रखें। चौथा सप्ताह आपके लिए सफलता का संचार है, सफलता का सूचक है। बुध तुला में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए संवाद, व्यापार और नए कॉन्टेक्ट से आपको लाभ मिलना 100% सुनिश्चित है। अब आपके लिए एक विशेष उपाय बता देता हूं, जो कन्या राशि के जातक अगर करते हैं तो उनको हर क्षेत्र में बहुत ही लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने में 3 खास उपाय याद रखें। हर बुधवार को हरा कपड़ा पहने, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आपके व्यापार में, आपके नौकरी में आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। यदि संभव हो तो पन्ना धारण करें, लेकिन पन्ना धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले लें तो अच्छा होगा। सूर्योदय से पहले 3 मिनट पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ कर सकें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो उससे भी आपको लाभ होगा। याद रखें, आपकी सादगी ही आपकी शक्ति है। कन्या राशि के जातक दिमाग के बहुत ही तीव्र होते हैं और संयम से अगर वो काम लें तो उनके लिए यह महीना अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है कन्या राशि के जातक। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह था नवंबर 2025 का पूर्ण राशिफल। उम्मीद है कि यह मार्गदर्शन आपके जीवन को स्पष्ट और प्रेरणा लेकर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि दिसंबर का राशिफल किस राशि का सबसे पहले सुनना चाहेंगे। मैं हूं आपका साथी वैदिक ग्रंथ पर। आपसे मिलते हैं अगले कल किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।